खबर का रुख करेंगे। करनाल में एक पीएचडी पास दुल्हन के फेरे, पैसे और फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड पूरी न होने के कारण बीच में रुक गए। सारी रात दुल्हन शादी के जोड़े में फेरों के इंतजार में बैठी रही। सुबह पुलिस को बुलाया गया तो लड़के वाले पुलिस के सामने फेरों के लिए 8 बजे तैयार हो गए, लेकिन इसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने इनकार कर दिया। सुबह तक दोनों पक्षों में मना मनाई का दौर चला। जब बात नहीं बनी तो पुलिस को बुलाया गया। लड़की के परिजनों ने लड़का पक्ष के लोगों के पैर तक पकड़े, कोई मानने को तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस ने लड़के वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। विवाद हो जाता है और आरोप ये है कि फॉर्च्यूनर की डिमांड की जाती है, हालांकि दूल्हा पक्ष जान लेते हैं। सर, क्या हम लोग बागपत डिस्ट्रिक्ट से हैं। मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा था यहाँ पे और शादी की रस्म हो रही थी। दान दहेज जो हमने सामर्थ्य हमने इनको लोगों को दिया, उसके बाद में जो अंगूठी और चैन वगैरह थी वो इन्होंने गाड़ी मांग रहे थे फॉर्च्यूनर और 20 लाख रुपए एट ए टाइम। हमने कहा कि भाई सुबह होने तो हम देखते हैं, इंतजाम करते हैं। इन्होंने हमारी अंगूठी और चैन वो इस लड़के ने वहाँ बैठे हुए तोड़कर हमारे ऊपर बका दी। क्या डिमांड की गई आपसे? फॉर्च्यूनर गाड़ी की 20 लाख रुपए की। लड़के वाले जिम्मे से हैं। हाँ सर, हम तो यही मैसेज देंगे समाज को कि ऐसा किसी के साथ ना हो और जो करते हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहेंगे। कार्रवाई हो लड़के के ऊपर चाहेंगे, बिल्कुल तो बिल्कुल। बदतमीजी वगैरह की थी इन्होंने काफी। हाँ, इन्होंने बदतमीजी वैसे नहीं की, मारपीट नहीं किया इन्होंने, ऐसे कुछ नहीं। इन्होंने जो हमने दिया था वो इन्होंने फेंक दिया उनके ऊपर में, और उसके बाद में इन्होंने पैर पकड़े हैं। फिर गाड़ी की डिमांड और पैसे की डिमांड, हर चीज की इन्होंने डिमांड की। हम खुद देख रहे थे, वो बहुत गुस्सा कर रहा था स्टेज पे बैठा हुआ लड़का। गाड़ी मैंने नैनो तक नहीं मांगी, मैं मना किया हूँ, ये मुझे दे रहे थे। मैं बोला मेरे पास पैसा है, मैं जॉब करता हूँ, 2 साल बाद 3 साल बाद खुद की लूंगा मैं गाड़ी। और इसने मुझे कॉल करके बोला ये तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आज बस फंसाने के लिए ये कर दिया है। और आज जो अंगूठी का आपको क्यों फंसाएंगे आप, ये बताइए। अरे दूल्हा कौन है? दूल्हा तो मैं ही हूँ ना। क्या बात क्या होगी? बात ये हुई कि मुझे उन्होंने एक चेन दे दिया, मेरे पापा को अंगूठी दिया, तो मैंने बोला हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, ये आप इसे वापस ले लो, हमारे घर में झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई को वापस नहीं दिया। उस पे ये रूठ गए हैं कि तुमको लेना ही है। हम बोले हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए क्योंकि ये है। लेकिन इन्होंने उस चीज को गलत ले लिया कि ये जो है हमारी चीज को फेंक रहे हैं। हम बोले थे हमको नहीं चाहिए। 20, 25, 30 हजार की चीज मैं लाखों की कार छोड़ दिया, 20, 25, 30 हजार के लिए मैं ये सब करूंगा। चलो इस मामले पर और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी करनाल से हिमांशु नारंग जुड़े हैं। हिमांशु, काफी गंभीर और चौंकाने वाला मामला है कि पूरी रात ये यहाँ पर हंगामा होता रहा, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे दोनों पक्षों की तरफ से। असल में मामला क्या है? पुलिस की जांच में अभी तक क्या साफ हो पाया है? देखिए सुदेश, सबसे बड़ी बात यह है कि पैसों के लालच में अब रिश्ते खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच में ये सामने निकल कर आया है कि 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जो दूल्हा बना था इस शादी में, यानी कि जो दूल्हा था नसीब, साथ में उनके पिता और उनके भाई के खिलाफ जो मामला जांच पड़ताल में सामने निकल कर आया है वो ये कि 20 लाख रुपए की डिमांड की गई, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड की गई, ऐसे आरोप लड़की पक्ष ने लगाए हैं। लेकिन लड़के पक्ष से जब पूछा गया कि एक बाप अपनी बेटी को मंडप से कैसे छोड़ेगा कि अगर उसकी शादी नहीं हो रही, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। और तकरीबन 3 बजे से ये पूरा हंगामा चल रहा था और लड़की ने खुद आकर अपनी स्टेटमेंट दी है, क्योंकि लड़का साइंटिस्ट है, मेघालय में नौकरी कर रहा है, केंद्र सरकार के अंदर कृषि विभाग में वो साइंटिस्ट है। लड़की पीएचडी कर रही है लॉ के अंदर और एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करती है। लेकिन पूरा मामला ये समझ आ रहा है कि एक पिता ब्याज पर पैसे लेकर अपनी बेटी की शादी करता है, बारातियों को 80 चांदी के सिक्के देता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी बेटी की डोली नहीं निकलती है, उसकी विदाई नहीं होती है। पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करती है, हालांकि हिरासत में लेकर पूछताछ जरूर कर रही है, लेकिन दोनों पक्षों के बयान जरूरी हैं और दोनों पक्षों के बयान पुलिस दर्ज कर रही है। पिछले दिनों एक मामला सामने आया था जहां पर क्रेटा मांगी जा रही थी। करनाल में जो मामला सामने आया है वहां पर फॉर्च्यूनर मांगी गई है और समाज के अंदर ये देखने को ज्यादा मिलता हुआ नजर आ रहा है कि दहेज के लोभी बढ़ रहे हैं और रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं।
शुक्रिया हिमांशु। तो बेहद शर्मनाक, जहां पर एक दुल्हन पूरी रात इंतजार करती रही फेरों के लिए, लेकिन दूल्हे ने फेरे लेने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि शादी में दहेज में उसे फॉर्च्यूनर चाहिए और इसके अलावा 20 लाख रुपए कैश भी चाहिए। काफी देर तक मनाने की कोशिश की गई लड़की पक्ष की तरफ से, लेकिन लड़के पक्ष की तरफ से बार बार यही डिमांड रखी गई। जब बात नहीं बनी तो आखिरकार दुल्हन के परिवार की तरफ से पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लेकिन एक बार फिर से दहेज रूपी दानव किस तरीके से समाज में घर कर रहा है और आधुनिकता के बावजूद, पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी लोग इस दहेज के दंश से नहीं बच पा रहे। एक पीएचडी पास दुल्हन पूरी रात फेरों के लिए बैठी रही, सिर्फ पैसे और फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड पूरी ना होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई। पुलिस वाले आए थे, ठीक है जी, पुलिस वालों को निश्चित तौर पर एक और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।